I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. हाय दोस्तों, मैं दुर्गेश कवि जी आप लोगों के साथ एक नई कविता के माध्यम से जुड़ रहा हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश कवि जी के माध्यम से। और आज की कविता मैं बता देना चाहता हूं कि हर कविता से कुछ हटकर है और इस कविता को पढ़ने का मेरा मकसद मेरी पब्लिसिटी बढ़ाना या मेरे चैनल को बढ़ाने का नहीं है। भले ही इस कविता से हमारा जितना भी पब्लिसिटी है वो गिर भी जाए या हमारा जो चैनल जितना भी प्रोग्रेस किया है उसमें कुछ कमी भी आ जाए, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है। इस कविता को मैं जरूर पढ़ूंगा और आशा करता हूं कि ये कविता जरूर पसंद आएगी आप लोगों को। इस कविता में कुछ खास बात यह है कि ये हमारे देश में आज की परिस्थिति में जो विकृतियां फैली हुई है, जात धर्म और ऊंच नीच का, उस विकृतियों पे प्रकाश डालते हुए इस कविता की रचना की गई है और उससे कैसे पर्दा हटाया जाएगा इसका भी इसमें बताया गया है। तो आइए चलते हैं कविता की तरफ और कविता के माध्यम से जानते हैं कि धर्म और जात पात भेदभाव छुआछूत क्या है, कितना खतरनाक है हमारे समाज के लिए और हम वास्तव में क्या हैं, ये जानने की कोशिश करें। तो आइए कविता की तरफ चलते हैं। जन्म के समय हर शिशु एक इंसान होता है। जन्म के समय हर शिशु एक इंसान होता है। जन्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है। जन्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है। साथियों, इन दो लाइनों में बस पूरी कविता का अर्थ और पूरा इसका जो सार है सब कुछ इसी दो लाइन में है। मैं इस दो लाइनों के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो एक इंसान के रूप में जन्म लेता है, न कि वो किसी धर्म किसी जात के रूप में जन्म लेता है। क्योंकि जब जन्म होता है, डिलीवरी होती है, तो उस समय वार्ड से नर्स बाहर आकर ये नहीं बोलती है कि आपके इस घर खान साहब हुए हैं, आपके घर मोहम्मद अली साहब हुए हैं, आपके घर यादव जी हुए हैं, आपके घर राजपूत जी हुए हैं या आपके घर दलित हुए हैं। ऐसा कुछ उन लोग का कमेंट नहीं होता है। इसको हम उस जन्म होने के बाद उनपे एक मोहर लगा देते हैं कि तुम जन्म ले लिए, आज से तुम राजपूत हो, आज से तुम यादव हो, आज से तुम दलित हो, आज से तुम मुस्लिम हो। तो और इसके चक्कर में वो पूरे जीवन भटकता रहता है। हम सब भी भटक रहे हैं और उसमें से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं कविता की तरफ। जन्म के समय हर शिशु एक इंसान होता है। जन्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है। क्यों काट दिए जाते हैं इंसान से इंसानियत को धर्म की तलवारों से। क्यों काट दिए जाते हैं इंसान से इंसानियत को धर्म की तलवारों से। क्यों बुझा दिए जाते हैं मानवता के दीपक स्वार्थ के फवारों से। महाभारत में मुरलीधर कन्हैया किस धर्म के रक्षक थे, कोई तो बतला दो। महाभारत में मुरलीधर कन्हैया किस धर्म के रक्षक थे, कोई तो बतला दो। कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म छोटा, कोई टोपी वाला ही समझा दो। अपना काम निपटाने में ही क्यों सबका ध्यान होता है। धर्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है। धर्म के बाद कोई हिंदू जन्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है। चलिए चलते हैं कविता के दूसरी बंद की तरफ और उसको सुनते हैं। भेदभाव छुआछूत, भेदभाव छुआछूत जात पात सब विष का प्याला है। भेदभाव छुआछूत
जात पात सब विष का प्याला है, धर्म की कोठरी से निकल के तो देखो, धर्म की कोठरी से निकल के तो देखो, कितना सुनहरा उजाला है। हम सब एक ही माला के मोती हैं, हम सब एक ही माला के मोती हैं, बिखर गए हैं धागे से। हम सब एक ही माला के मोती हैं, बिखर गए हैं धागे से। शपथ लें, आओ शपथ लें, एक हैं एक रहेंगे, बिखरेंगे नहीं आगे से। शपथ लें, आओ शपथ लें, एक हैं एक रहेंगे, बिखरेंगे नहीं आगे से। धर्म से नहीं दोस्तों, धर्म से नहीं दोस्तों, कर्म से पहचान होता है। जन्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है, जन्म के बाद कोई हिंदू तो कोई मुसलमान होता है। नमस्कार साथियों, हमारी कविता यहीं पे समाप्त होती है और आशा करता हूं कि आप लोग को ये कविता जरूर पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और चलते हैं, फिर आगे मिलेंगे दूसरे कविता।